आज हम बात करने जा रहे हैं अपूर्व पांड्या जी से, जो कि हैप्पीनेस कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिन्हें जिंदगियां बदलने का 20 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। उनकी 4 लाख से अधिक लोगों की ग्लोबल सोशल मीडिया कम्युनिटी है, जिसमें इंस्टाग्राम पर अपूर्व मोटिवेशन के 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर शामिल हैं। अपनी वीडियो, इमोशनल मास्टरी वर्कशॉप और 1-to-1 सेशंस के जरिए वे लोगों को टॉक्सिक रिश्तों, दिल टूटने के दर्द, ट्रॉमा, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक भरोसेमंद कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर के रूप में वे शॉप फ्लोर वर्कर से लेकर डायरेक्टर्स तक हर स्तर के कर्मचारियों को ट्रेन करते हैं, ताकि संगठन बेहतर परफॉर्म करे, संतुलित रहे और वास्तविक संतुष्टि हासिल कर सके। हम अक्सर कर्मा शब्द का इस्तेमाल बहुत कैजुअली कर लेते हैं, लेकिन शायद कभी रुककर ये नहीं सोचते कि कर्म असल में होते क्या है। क्या कर्म सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही सीमित है, या ये हमारी रोजमर्रा की सोच, शब्द और व्यवहार का हिस्सा भी है? तो आइए जानते हैं कि कर्म सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब है, या उससे कहीं ज्यादा गहरी जीवन की प्रक्रिया भी है। देखो, कर्म कोई जादू नहीं है। मान लो अगर आप कोई बुरा काम करते हो तो उसकी आज ही आज सजा मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। या कोई अच्छा काम किया आपने तो उस कर्म का तुरंत ही फल मिलेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वही कभी न कभी लौट कर आपके पास आता है। जरूरी नहीं कि वही इंसान से आए, जरूरी नहीं कि उसका कोई वक्त निश्चित है, लेकिन आता जरूर है। आज आप किसी से झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तो शायद बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से अजीब सी बेचैनी लगती है, मन शांत नहीं रहता और धीरे धीरे रिश्तों पर से आपका भरोसा टूटने लगता है। इसी को कर्म कहते हैं। और जब आप बिना किसी स्वार्थ के सबका अच्छा करते हो, तो हो सकता है कि कोई तारीफ ना करे, पर आप नजर उठाकर जीते हो और बिना डर के सुकून से जीते हो। देखो, कर्म का काम सजा देना नहीं है। कर्म आईने जैसा है, आप जैसे हो वैसा ही आपको दिखता है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन बिल्कुल साफ दिखता है। तो हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। अक्सर जब हम देखते हैं कि किसी ने कोई गलत काम किया हो और वो अपनी जिंदगी में बड़े आराम से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, वो खुश है, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या कभी उसे भी सजा मिलेगी? क्योंकि वो तो हमारे को हमेशा खुश नजर आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो कर्मा थ्योरी है, क्या ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने का कोई तरीका है, कोई भ्रम है, कोई कहानी है, या वाकई में कुछ है? देखो, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। हमें समझना है कि कर्म डंडा मारकर सजा नहीं देता कि गलती की और तुरंत सजा मिल गई। अक्सर बुरे लोग बाहर से खुश और सक्सेसफुल दिखते हैं और हमें लगता है देखो ये तो मजे से जी रहे हैं, लेकिन कर्म के जख्म बाहर से नहीं दिखते। कर्म के जख्म बहुत गहरे होते हैं। ऐसे लोग किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ वही ना हो जाए जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है। उनको बरोबर नींद नहीं आती, उनको सारे रिश्ते खोखले लगते हैं और मन सच में कभी भी शांत नहीं रहता। तो क्या कर्म सजा देता है? हाँ, लेकिन हमारे सोचे हुए तरीके से कर्म सजा नहीं देता। और क्या ये सिर्फ एक भ्रम है कि कर्म सजा देता है? नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा हो, वो चाहे जितना भी हंसता दिखे, अंदर से कभी जीत नहीं पाता। तो समझने वाली बात यह है कि कर्म कोई कहानी नहीं है, कर्म आपकी अंदर की सच्चाई है। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है और हर इंसान से जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गलती हुई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसके बाद भी बदलाव मुमकिन है। तो अगर हमने किसी के साथ कुछ भी गलत किया हो, तो क्या हम वो कर्म बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप अपने कर्म बदल सकते हो। कर्म कोई लिखित फैसला नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। कर्म एक प्रक्रिया है जो हम हर रोज हमारे हर एक एक्शन से लिखते हैं। मान लो आपने किसी के साथ गलत किया है, तो सबसे पहला कदम क्या है? उसको एक्सेप्ट करो। जब तक हम गलतियों को, हमारे बुरे कर्म को जस्टिफाई करते रहेंगे, तब तक कर्मा की साइकिल वही काम करती रहेगी। दूसरा कदम, इम्प्रूवमेंट, सुधार करो। जिस तरह से आपने किसी को दुख दिया है, उसी तरह से किसी को सुकून देकर आप अपने कर्मों की दिशा बदल सकते हो। तीसरा कदम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लो। मतलब अपने कर्मों के लिए किसी और को ब्लेम मत करो। जहाँ पॉसिबल हो माफी मांग लो, और जहाँ नहीं हो सकता वहाँ दिल से माफी मांग लो और आगे से गलत नहीं करने का संकल्प कर लो। देखो, सबके लिए कर्म का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। अगर आप सुधार करना चाहते हो तो कर्म आपके लिए लर्निंग और करेक्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने बुरे कर्मों को मिटाना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान।
कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। हर बार वही तरह के लोग, वही तकलीफ, वही टॉक्सिक हालात मिलते हैं। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और भी है? मतलब क्या यहाँ पे भी हमारे कर्मा ही है कि हम बार बार एक जैसे टॉक्सिक लोग या परेशान करने वाली परिस्थितियाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, ऐसा कई बार होता है। कर्म सिर्फ पिछले कर्मों का हिसाब नहीं रखता, वो हमारी पैटर्न्स भी डिसाइड करता है। अगर हम बार बार झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो हम उन्हीं वाइब्रेशंस के लोगों को और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। क्योंकि जो एनर्जी हम बेचते हैं, वैसे ही लोग और सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते रहते हैं बार बार। और मान लो आपने कभी गलत काम किया ही नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, पर फिर भी गलत लोग मिलते रहते हैं, तो वहाँ कर्म का मतलब होता है हमने अपने कड़वे अनुभवों से जीवन में कुछ सीखा नहीं है। हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं, बाउंड्रीज नहीं बनाते, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो जब तक हम सीख नहीं लेते, कर्म बार बार वही टेस्ट लेता रहेगा। इसलिए कर्म सिर्फ सजा नहीं है, कर्म आईना भी है और शिक्षक भी है। गलत लोग और सिचुएशंस अट्रैक्ट होना एक सिग्नल होता है कि हमारे कर्म, चॉइसेस और पैटर्न्स को सुधारने का वक्त आ गया है। जब हम अपने एक्शंस, थॉट्स और डिसीजंस बदल देते हैं, तो कर्म के पैटर्न्स बदलने लगते हैं और फिर हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, कुछ बुरा करता है, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। पर उस समय दो रास्ते होते हैं। एक होता है इंतजार करना कि उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, और दूसरा है कि खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाना। सवाल यहाँ ये है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना जाए? ये सवाल बहुत लोगों को अंदर ही अंदर खाता है, पर जवाब बहुत आसान है। इंतजार मत करो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि कर्म का हिसाब लाइफ खुद करेगी, पर कब और कैसे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर जब हम बदले की भावना में जीते हैं, तो हमारा जीवन वही पेन के आसपास रुक जाता है। गलत करने वालों को सजा मिले या ना मिले, पर हम अपने दर्द का बोझ उठाते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को हील करें, सीख कर आगे से बाउंड्री सेट करें और जिंदगी में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। कर्म का काम कर्म करेगा और हमारा काम है हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाना। हमारी जीत तभी होती है जब हम उस दर्द को अपना भविष्य डिसाइड नहीं करने देते। बदले की आग हमारे जीवन को खाक कर देती है। जीवन में आगे बढ़ना सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि जब हम हील होते हैं, तब ऊपर वाला खुद इंसाफ करता है। मेरा अगला सवाल शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे दर्दनाक सवाल हो सकता है। जब सब कुछ सही करने के बाद भी, अच्छी नियत और अच्छे कर्मों के बावजूद जिंदगी में मुश्किलें आ जाएं, जिंदगी में बुरी चीजें घटित होती हैं, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल ये है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। देखिए, अच्छे कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ सुख ही रहेगा। समस्याएं और कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, वो इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन अच्छे कर्म का फायदा ये है कि जब मुश्किलें आती है, तो अच्छे लोग उनका सामना शांति, धैर्य और समझदारी के साथ करते हैं। उनका मन, उनकी आत्मा और उनकी सोच और मजबूत हो जाती है तकलीफ आने के बाद। और जो लोग बुरा कर्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए जिंदगी और भी कठिन बन जाती है, क्योंकि वो बार बार विश्वासघात, दर्द, अकेलापन और भ्रांति का सामना करते रहते हैं। उनके रिश्ते खोखले हो जाते हैं, मन हमेशा अशांत रहता है और वो कभी सच्चे सुख का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कर्म का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे कर्म करने वाले लोग टेस्ट और कठिनाइयों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बुरे कर्म वाले लोग अपने ही गलत कर्मों की वजह से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। तो जीवन में जो बुरा होता है, वो असल में सजा नहीं, अगर आप अलग नजरिए से देखें तो वो एक आईना है जो आपके वास्तविक चेहरे को दिखाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे कर्म हमारे एक्शन से बनते हैं, लेकिन क्या हमारी भावनाएं भी हमारे कर्म बनाती हैं? मतलब अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा हो, नाराजगी, जलन या फिर कोई ग्रजेस हो, चाहे हम उन पे कोई एक्शन ले या ना ले, तो क्या ये फिर भी हमारे कर्मों पर असर डालते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कर्म केवल हमारे एक्शन से नहीं बनता, ये हमारे मन, हमारी भावनाएं
और सोच से भी निर्मित होता है। जब हम किसी के लिए क्रोध, द्वेष या रिजेंटमेंट या अपराध भावना अपने मन में रखते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे नए कर्म का सृजन करती है। मन अशांत हो जाता है, सोच नकारात्मक हो जाती है, व्यवहार कठोर और ठोस हो जाता है, नए कर्म अक्सर गलत दिशा में जाने लगते हैं। मतलब हम गुस्सा और अपराध भावना के साथ दूसरों को नहीं जलाते, हम अपने ही कर्म चक्रों को भारी बना लेते हैं। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही मन की ऊर्जा से कर्म उगता है। क्रोध और अपराध भावना पालने से मन का सुकून चला जाता है, जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम वही नकारात्मक लोग और परिस्थितियां अपनी जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए माफी और मानसिक शांति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और ये अभ्यास दूसरों के लिए नहीं करना है, अपने कर्म और जीवन को सुधारने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी श्योर जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया है, हमारे लिसनर्स इसको फॉलो करेंगे। इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए रेडियो उधमपुर और आरजे सिमरनप्रीत जी का हृदय से धन्यवाद।